Hello बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर अनुराधा मैम. वेलकम टू द TMI होम एजुकेशन यूनिट 2 डे 8 में आपका स्वागत है. तो बच्चों, सबसे पहले आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हमने जो पिछली कक्षा में कहानी पढ़ी थी अनोखा उपहार, उसे हम एक बार दोहरा लेते हैं. तो आइए दोहराते हैं. तो ऐसा नंबर 7 अनोखा उपहार पेज नंबर 28. अमन और इला के दादा दादी गांव से उनके घर आए हैं. जो अमन है और इला है उनके दादा दादी गांव से उनके घर आए हैं. अब आप यहीं रहना. तो इला और अमन कहते हैं अब आप यहीं रहना. यह लो आप दोनों का उपहार. दादी कहती हैं यह लो बच्चों आप दोनों का उपहार. बच्चे कहते हैं अरे वाह अरे वाह. फिर पापा शाम को गमले लाए. पापा शाम को गमले लाए. अपने पौधे इनमें लगाना. जो पापा हैं इला और अमन के, वो शाम को गमले लेकर आए और अमन और इला से बोले अपने पौधे इनमें लगाना. आप लोगों ने हमें अनोखा उपहार दिया है. तो बच्चे कहते हैं आप लोगों ने हमें अनोखा उपहार दिया है. तो बच्चों, इस तरह से हमने अपनी कहानी अनोखा उपहार पढ़ ली. अब हम आगे बढ़ेंगे. हमने ये कहानी पढ़ी बच्चों, तो इन कहानी में अनोखा उपहार क्या है? अमन के परिवार ने उसे क्या उपहार दिया था? यस, वेरी गुड. उनके जो दादा दादी आए थे उन्होंने उन्हें उपहार में पौधे दिए थे, है ना. और उनके पापा ने उन्हें गमले ला के दिए. आप सभी भी इसी तरह से अपने फ्रेंड्स को पौधे देंगे उपहार में और उनसे कहेंगे नमस्कार, आज मैं आपको एक अनोखा उपहार देना चाहता हूँ और आज आप मेरे इस उपहार को संभाल कर रखिएगा, इसका ख्याल रखिएगा और इसमें रोज थोड़ा थोड़ा पानी दीजिएगा. तो बच्चों, अभी हमने कहानी पढ़ी, अब हम इसकी शब्दावली समझ लेंगे. तो शाम क्या होती है? जो सूरज ढलने का टाइम होता है ना. शाम इवनिंग टाइम होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? दिन का और रात के बीच का समय. जो हमारा दोपहर का टाइम होता है और रात का टाइम होता है, उसके बीच का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? शाम. फिर इसी तरह से गांव. तो गांव का मतलब क्या होता है? गांव एक छोटी सी बस्ती, मतलब जहाँ पर एक छोटी सी बस्ती होती है, मतलब छोटे छोटे घर होते हैं वहां पर. तो एक छोटी सी बस्ती को क्या बोलते हैं? गांव बोलते हैं. फिर है घर. तो घर किसे कहते हैं? जहाँ परिवार के साथ रहते हैं. घर किसे कहते हैं? जहाँ परिवार के साथ रहते हैं, उसे हम घर कहते हैं. फिर है उपहार. तो उपहार किसे कहते हैं? परिवार और दोस्तों के द्वारा दिया गया तोहफा उपहार कहलाता है ना, जिसको हम उपहार कहते हैं, जो हमें परिवार और दोस्तों के द्वारा मिलता है. फिर है गमला. तो गमला किसे कहते हैं? गमले में पौधा लगाते हैं हम, है ना. गमले में पौधा लगाते हैं ना, आप भी लगाते होगे. इसी तरह से आगे दिया हुआ है पौधा. तो पौधा क्या होता है बच्चों? से किसको मालूम है? पौधा यानी छोटा पेड़ जो बीज से उत्पन्न होता है ना. पहले हम बीज डालते हैं, फिर वो पौधा बनता है और पौधा बड़ा होकर पेड़ वृक्ष बनता है ना. तो इस तरह से बच्चों हमने अनोखा कहानी समझी, फिर उसके बाद उसकी शब्दावली के शब्द समझे. अब हम आगे बढ़ेंगे. तो बच्चों, जिस तरह से अभी मैंने आपको शब्दावली के शब्द सिखाए हैं, तो हमें क्या करना है? हमें उन शब्दावली के शब्द और अर्थों को अपनी नोटबुक में भी लिखना है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले कौन सा शब्द दिया हुआ था हमें? शाम. तो आपको मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, वैसे आपको भी लिखना है. तो सबसे पहला शब्द था, हम यहाँ पर पहले लिखेंगे शब्द, यहाँ पर लिखेंगे अर्थ. तो शब्द क्या था? शाम. शाम का मतलब मैंने क्या बताया आपको? दिन और रात के बीच का समय. तो शाम का मतलब क्या होता है बच्चों? दिन और रात के बीच का समय. दूसरा है गांव. तो गांव क्या है? गांव किसे बोलते हैं? एक छोटी सी बस्ती को गांव बोलते हैं ना. तो हम लिखेंगे एक छोटी
बस्ती। फिर है घर। घर किसे कहते हैं? जहां परिवार के साथ रहते हैं। फिर है उपहार। तो उपहार किसे कहते हैं? उपहार परिवार और दोस्तों के द्वारा दिया गया तोहफा। तोहफा यानी उपहार। फिर है गमला। गमला। गमला तो गमले का हम क्या करते हैं? गमले में पौधे लगाते हैं, है ना। तो हम लिख लेंगे गमले में पौधे लगाते हैं। फिर है पौधा। पौधा। पौधा यानी छोटा पेड़। तो इस तरह से हम शब्दावली के शब्दार्थ लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। अभी तक हम नहीं लिखते थे, बट हम इनके शब्द भी लिखने सीखेंगे। आपको जैसे लिखते बनता है आप वैसे लिखो, नो प्रॉब्लम। हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो बच्चों, अभी तक हमने अनोखा उपहार कहानी पढ़ी, फिर शब्दावली के जो कठिन शब्दार्थ थे वो भी नोटबुक में लिख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज हम जानेंगे कि इस कहानी का हमारे जीवन से कैसा जुड़ाव है ना। तो कहानी में कुछ ऐसा नंबर 9, आओ समझे पेज नंबर 30। कहानी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं। जो कहानी थी हमारी, तो कहानी में कुछ घटनाएं, कभी कभी ऐसी कहानियां भी हम सुनते हैं जिनकी घटनाक्रम हमारी जीवन से जुड़ा हुआ होता है ना। हमारे जो हम कहानी पढ़ते, कभी कभी ऐसा होता है जो कहानी हम पढ़ रहे होते हैं वैसा ही हमारे साथ भी हो रहा होता है ना। तो इसमें यही समझाएंगे कि कहानी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं। फिर है, आइए अनोखा परिवार कहानी से जीवन के जुड़ाव को समझते हैं। तो आगे बढ़ते हम। मेरे दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी सभी मेरे घर आते हैं। तो बच्चे, यहाँ पर कितने जॉइंट फैमिली के बारे में बताया गया है कि मेरे दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी सभी मेरे घर आते हैं। फिर है, मेरे परिवार के लोग भी मुझे उपहार देते हैं। जब आपके घर में भी कोई गेस्ट आता है, नाना नानी, चाचा चाची, दादा दादी, है ना, या भैया भाभी, तो आपको गिफ्ट देते हैं ना। तो इसमें वही बोला गया है कि मेरे परिवार के लोग भी मुझे उपहार देते हैं। फिर है, एक बार मुझे भी एक अनोखा उपहार मिला था। इस कहानी में बताया गया है कि मुझे भी एक बार ऐसा ही उपहार मिला था, अनोखा उपहार। हम वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। कहानी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। तो हमारी कहानी में कभी कभी कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई होती हैं। आइए अनोखा परिवार कहानी से जीवन के जुड़ाव को समझते हैं। यहाँ पर देखो, इस पिक्चर में दिया गया है और नीचे लिखा गया है, मेरे दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी सभी मेरे घर आते हैं। तो जो परिवार के लोग होते हैं वो हमारे घर पर आते हैं। मेरे परिवार के लोग भी मुझे उपहार देते हैं। जैसे आपके यहाँ पर कोई आता है तो आपको भी गिफ्ट देता है ना। तो इसमें वही बताया कि मेरे परिवार के लोग भी मुझे उपहार देते हैं। फिर है, एक बार मुझे एक अनोखा उपहार मिला। फिर बताया गया है कि इस बार जो यहाँ पर लड़की बनी हुई है उसको भी एक बार ऐसा ही एक अनोखा उपहार मिला था। तो बच्चों, अभी आपको इस कहानी में जो भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे डाउट कॉर्नर पे पूछ सकते हैं। तो अब इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इस कहानी के बाद हम देखते हैं अपनी कार्य पुस्तिका। तो
कार्य पुस्तिका में हम निकालेंगे इकाई 2 वर्कशीट नंबर 8। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर वर्कशीट नंबर 8 पेज नंबर 28 अनोखा उपहार का जो वर्कशीट नंबर 8 में प्रश्न नंबर 1 है, शब्दों को चित्रों से मिलाइए। शब्दों को चित्रों से मिलाइए। तो सबसे पहले क्या दिया है, उपहार का पिक्चर। तो हमें किससे मिलाना है इसे, ऊ कहाँ पे लिखा है, पहले तो हम स्वर देख लेंगे कि ऊ कहाँ पे है। तो ये है, तो उपहार, उपहार, तो हमें इसे मिला लेना है। फिर है गमला। तो गमला कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो लास्ट में गमला लिखा होता है, हम इसको इससे मिला लेंगे। फिर है पौधा, जहाँ पर पौधा लिखा है वहाँ पर हम पौधे के पिक्चर को मिला देंगे। फिर गांव, तो जहाँ पर गांव का पिक्चर है वहाँ पर हम गांव को मिला देंगे। इस तरह से हमने वर्कशीट नंबर 8 का प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, उत्तर दीजिए। तो गमला और गांव, अमन के दादा दादी कहाँ रहते हैं। तो अमन के दादा दादी कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो हम यहाँ पर गांव लिख लेंगे, है ना, गांव। इसी तरह से अमन और इला ने पौधे को किसमें लगाया, तो किसमें लगाया था, गमले में, है ना। उनके दादा दादी ने उन्हें पौधे दिए थे अनोखा उपहार में, और उनके पापा उनके लिए गमले लेकर आए थे, जो कि दोनों ही उनके लिए अनोखे उपहार थे, पौधा भी और गमला भी। तो इस तरह से बच्चों आज हमने क्या क्या किया है, आज हमने ऐसा नंबर 7, 8 और 9 में अनोखा उपहार जाना। फिर हमने वर्कशीट नंबर 8 में प्रश्न नंबर 1 और 3 किया है ना बच्चों। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी आपको इसमें जो भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे डाउट कॉर्नर पे पूछ सकते हैं। और बच्चों आपको भी जो अनोखा उपहार इस तरह से मिलता है तो आपको भी क्या करना है, उसका अच्छे से ध्यान रखना है ना। अभी जो भी समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।